हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं निफ्टी की। कल एक्सपायरी है और अभी मैं देख रहा था, आई थिंक प्रीमियम जो है कभी काफ़ी अच्छे हैं अभी भी। ऑल्दो मॉर्निंग से थोड़े बहुत देखने को मिले थे, बट अभी आधे एक घंटे में जो है आईवी काफ़ी ऊपर गया है, तो उसकी वजह से जो है प्रीमियम में फिर से स्पाइक आया है। तो उसको प्ले में ला सकते हैं, क्योंकि ये कल ही एक्सपायरी है, तो बहुत ज़्यादा देर तक ये ऊपर रहेगा नहीं। तो इसको हम स्ट्रेटजी के रूम में थोड़ा बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं। तो एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या जो है स्ट्रेटजी यहाँ पे बेस्ट सूटेड हो सकता है। ऑलराइट, तो जैसे निफ्टी जब ये 23,100 के आसपास था, तो मैंने ऑलमोस्ट फोर नहीं, 100 नहीं, 23,050 के आसपास था। तब मैंने 23,400 का कॉल और 22,600 का पुट, दैट इज़ 400 पॉइंट अवे दोनों साइड से अप्रॉक्सीमेटली। और इन दोनों का कंबाइन प्रीमियम उस समय आई थिंक एक का कुछ 50 के आसपास था और दूसरा 45 के आसपास था। दैट मीन्स कि 96 के आसपास दोनों का कंबाइन प्रीमियम था। जबकि अगर अभी आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट 25% का इंक्रीज हो गया है आईवी जो अभी बढ़ा है। आईवी अगर आप देखो 35 के आसपास, जो कि थोड़े टाइम पहले वो 30, 31, 32 के आसपास था। तो ये रीज़न है प्रीमियम को स्पाइक दिलाने में। तो इसको मैं प्ले में ला सकते हैं। अगर इन दोनों को देखोगे तो 800 पॉइंट का रेंज अप्रॉक्सीमेटली ऊपर और नीचे के साइड हो जाता है कंबाइंड वे में। ऑल थोड़ा सा मार्केट मूव कर चुका है, आई थिंक 100-125 पॉइंट ऊपर गया है, तो उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे कुछ एंट्री अभी जैसे बनानी हो ना कल तक के लिए, बट इसमें ओवरनाइट रिस्क रहेगा और बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन का रिस्क रह सकता है, जो कि अब के सिनेरियो को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा अब कुछ होगा, क्योंकि वॉर का जो मेजर इम्पैक्ट आई थिंक आना था वो अब तक जो है आ चुका है और निफ्टी 23,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं 20 क्या लेवल है अभी। अभी का लेवल 23,150 के आसपास हम मान के चलते हैं, जो करंट स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ से अगर 400 पॉइंट अप का भी बनाते हैं 150, दैट मीन्स कि 550 का हम ले सकते हैं। और नीचे में क्या होगा 750, राइट, ये लेके चल सकते हैं। और जो हेज, आई थिंक हेज तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो हेज हम छोटा सा ही रखेंगे, सिर्फ ये मार्जिन के लिए ये रहेगा। तो इसमें और ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा। तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं। 400 अभी के जो ट्रेडिंग लेवल है 23,168 के आसपास, दैट मीन्स कि 150 का स्ट्राइक प्राइस कंसीडर करके चल सकते हैं। तो यहाँ से 400 पर पॉइंट अप, दैट मीन्स कि 23,550 का कॉल, जो कि 47-46 के रेंज में है, और 22,750 का पुट, जो कि 400 पॉइंट यहाँ से दूर है, उसका है 51 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर कंबाइन प्रीमियम देखो तो 98-99 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल की एक्सपायरी है और आज भी अगर देखा तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे आई थिंक कंप्लीट हो चुका है ट्रेडिंग। तो इसको आई थिंक हम प्ले में ला सकते हैं। ऑल्दो ये अभी भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेट कर सकता है बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जल्दी एग्जिट करना होगा इसमें। तो एक बार रिस्क रिकॉर्ड देख लेते हैं कितना है और कितना तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। पर लॉट आई थिंक 5300 के आसपास है, दैट मीन्स कि 1 लाख और 20,000 के आसपास का यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है।
तो 4% के आसपास का यहाँ पे पोटेंशियल है, तो मे बी 1.5% का यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिवार्ड 4% के आसपास है, तो रिस्क जो है 1.5% का हम ले सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रेटजी आई थिंक आज से कल तक के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है। बस दो जो रिस्क हैं, ओवरनाइट और बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन, तो वो थोड़ा सा आई थिंक है, तो उतना तो आई थिंक कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज इतने अच्छे आई थिंक जो प्रीमियम है वो हमेशा मिलते नहीं है। अगर ओवरनाइट रिस्क और गैप अप गैप डाउन बड़ा वाला का अगर एवॉइड करना है, तो हम इसमें एक और ये कर सकते हैं कि जैसे हमने एक लॉट अगर इनका सेल किया है 23,550 का कॉल और 22,750 का पुट, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमने हेज बाई किया है उसमें हम जो लॉट साइज है उसका डबल रख सकते हैं, सो दैट कि बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप के लिए ये उसको कवर कर सकता है, क्योंकि क्वांटिटी अधिक रहेगा। और मान के चलते हो कि 700-800 पॉइंट का कुछ गैप अप गैप डाउन हो गया, जो कि मुझे दिखता हुआ तो मतलब होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बट मार्केट है तो आई थिंक हमें उस चीज़ को कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ेगा। तो उसको आई थिंक हैंडल करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो हेज का बाई है उसकी क्वांटिटी हम डबल रख सकते हैं, सो दैट कि उस तरह के सिनेरियो में हमारे पास जो है आई थिंक हेज के रूप में इतनी क्वांटिटी है जो कि उस तरह के रिस्क को हैंडल कर ले। तो ये आई थिंक ऑप्शन मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा। अभी भी ये आई थिंक काफ़ी ऊपर नीचे ही कर रहा है, बट हाँ आई थिंक मॉर्निंग से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी इन्फ्लेट हो चुका है, तो उस केस में जो है इस चीज़ को लेके चला जा सकता है। और आज भी मार्केट आई थिंक दोनों साइड ऑलरेडी अभी तक मूव कर चुका है। पहले थोड़ा सा अप साइड गया था, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड का भी मूव आया, और ये जो आईवी का ऊपर जाने का हुआ है, ये अभी के जो ऊपर वाले मूवमेंट थे ना 23,200 तक जो गया है उसमें ये इंक्रीज़ किया है। तो आई थिंक 2-3 आई थिंक मूव ऑलरेडी आ चुके हैं, तो और भी ज़्यादा मूव आने का गुंजाइश दिख नहीं रहा है। इसी वजह से जो है ये जो है स्ट्रेटजी रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट के कंडीशन को देखते हुए आई थिंक फेवरेबल लग रहा है। अगर मैं विक्स की बात करूं तो सुबह से वो 3% के आसपास डाउन था और उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 2.25 से लेके 3.5 के आसपास के रेंज में वो डाउन ही रहा है, कभी भी ग्रीन में जाते हुए मैं नहीं देखा। दैट इज़ गुड, वो काफ़ी अच्छा है। तो इन सारे सिनेरियो को देखते हुए, और आज अगर आप देखो लाइक बैंक निफ्टी भी फ्लैटिस है, निफ्टी भी अभी के लेवल के हिसाब से फ्लैटिस है, 150 के आसपास का ही रेंज था जो कि फ्राइडे को क्लोज हुआ था। और आज जैसे HDFC बैंक वगैरह सपोर्ट कर रहा है, और बैंकिंग में भी कुछ और भी जो है एक्सिस SBI वगैरह सही सपोर्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो जो रिस्क है उसको लेके मतलब स्टॉप लॉस उतने मतलब 1% 1.5% का स्टॉप लॉस लेके और फिर एग्जिट हो सकते हैं। तो ये आई थिंक जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी अच्छा कल तक के लिए हो सकता है साबित। और रिस्क की बात हमने कर ही लिया है। तो अभी अगर मैं देखूँ पिछले 5-10 मिनट से जैसे ये 2-3 मूव तीनों तरफ के आ चुके हैं, उसके बाद जो है प्रीमियम थोड़े से अब वो ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये आई थिंक एक तरह से साइन है कि हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो ये आई थिंक स्ट्रेटजी जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। आई थिंक अब अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं तो मे बी एक आध लॉट के साथ ट्राई कर सकते हैं। और देखिए मार्केट में ये इस तरह के रीडिंग जो है ना रोज़ का रोज़ नहीं मिलता है। आज जो मैं देखा हूँ कभी कभार इस तरह के प्रीमियम के मूवमेंट होते हैं, जिसमें कि जैसे एक दो तरह के मूवमेंट देने के बाद जो है आईवी स्पाइक करता है और फिर जो है
ऑप्शन के प्रीमियम दोनों साइड के मूव करते हैं। दोनों साइड के मूव करने से मेरा मतलब है कि मान के चलो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो पुट के प्रीमियम उतने नहीं टूटेंगे, ऑल्दो कॉल के प्रीमियम बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे आज की मैं बात करूँ तो 51 वाला जो है कॉल के प्रीमियम 23,400 का, वो 100 के आसपास पहुँच गया था अभी जस्ट 10-15 मिनट्स पहले, जबकि पुट के जो प्रीमियम थे 45 से हार्डली वो 39-38 के रेंज में है, या 35 अभी दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें जो दूसरे तरफ के जो ऑप्शन है उसमें मूव नहीं होते, जबकि वन साइड मतलब जिस तरह डायरेक्शनली मूव कर रहा है उस तरफ के जो प्रीमियम है उसमें काफ़ी मूव करते हैं। तो इस तरह का जो है आई थिंक रीडिंग काफ़ी दिनों बाद देखने को मिलेगा, ऑल्दो कभी कभार होता है बट यही है आई थिंक जब आप पोजीशन बना के मार्केट में बने रहते हो, या फिर इवन पोजीशन नहीं भी है या हल्का है फिर भी अगर जो प्रीमियम का मूवमेंट आप देख रहे हो उसको रीड कर रहे हो, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि कब पोजीशन बनाना है या फिर नहीं बनाना है ये कॉल लेने में। तो आप लोग भी ट्राई करिए और बताइए कि कैसे क्या रहा है आप लोग का रिज़ल्ट। और आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।